क्वेश्चन नंबर 101। बालक का समाजीकरण निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। आंसर है बी अर्थात समाज नीति तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 102। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी बालक में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से कौन सा कहलाता है? आंसर है सी अर्थात अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 103। उत्तर बालकाल का समय कब होता है? तो आंसर है सी अर्थात 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 104। बालक के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? आंसर है सी अर्थात किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 105। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो आंसर है ए अर्थात 11 माह में। अगला क्वेश्चन है 106। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर है। आंसर है डी अर्थात उपयुक्त सभी अर्थात ए मूल वृत्त्यात्मक, बी पुरस्कार व दंड, सी सामाजिकता। तो आंसर है उपयुक्त सभी अर्थात डी। 107। बालक के समाजीकरण के प्राथमिक घटक हैं। तो आंसर है डी अर्थात क्रीड़ा स्थल। संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? तो आंसर है सी अर्थात 3। क्वेश्चन नंबर 109। 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते एक सामान्य बालक के शब्दकोश भंडार हो जाता है। तो आंसर है 6000 शब्द। क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? तो आंसर है डी अर्थात इनमें से सभी अर्थात आकृति फलक परीक्षण, बी भूल भुलैया परीक्षण, सी वस्तु समायोजन, डी इनमें से सभी आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 111। सूक्ष्म तथा अमूल प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है। आंसर है बी अर्थात मूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 112। मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। तो आंसर है सी अर्थात बालक की बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113। शिक्षा का कार्य है। तो आंसर है ए अर्थात अर्जित रुचियों का स्वाभाविक बनाना। क्वेश्चन नंबर 114।
जिस विधि द्वारा बालक को आत्मनिर्भर माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है। तो आंसर है आत्मनिर्देशन विधि। आत्मनिर्देशन विधि। 115 क्वेश्चन नंबर 115 आदतों का शैक्षणिक महत्व है। आंसर है डी अर्थात उपरोक्त सभी अर्थात समय तथा शक्ति की बचत, बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक, आत्मों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 116 कोई व्यक्ति शिक्षक बनने, डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्य रखता है, यह कैसे कारण होती है? तो आंसर है बी अर्थात अभिरुचियों के कारण। क्वेश्चन नंबर 117 आत्मों का निर्माण किया जा सकता है। तो आंसर है डी अर्थात उपरोक्त सभी के कारण। उपरोक्त सभी कारण था अभ्यास द्वारा, संकल्प, कई दृढ़ता द्वारा, इसी उद्देश्यों को स्पष्ट करके। क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है। तो आंसर है डी अर्थात उपरोक्त सभी अर्थात उपरोक्त सभी नहीं है अर्थात किंडरगार्टन विधि। खेल पर आधारित पद्धति कौन सी है? किंडरगार्टन विधि। क्वेश्चन नंबर 119 जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा मूर्त विषयों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह है। तो आंसर है बी अर्थात अमूर्त बुद्धि। आंसर है अमूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 120 भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम सोपान है। आंसर है डी अर्थात भाषा विकास की पूर्णावस्था। क्वेश्चन नंबर 121 कार्ल ब्रूस मनोवैज्ञानिक खेल के किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो आंसर है सी अर्थात पूर्वानुभव सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 122 किशोरावस्था में रुचियाँ होती हैं। तो आंसर है डी अर्थात उपरोक्त सभी अर्थात सामाजिक रुचियाँ, बी व्यावसायिक रुचियाँ, सी व्यक्तिगत रुचियाँ। क्वेश्चन नंबर 123 शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। आंसर है ए अर्थात बालक। क्वेश्चन नंबर 124 सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीखता है? आंसर है ए अर्थात 11 माह है। क्वेश्चन नंबर 125 जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। तो आंसर है 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 126 चरित्र को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो आंसर है डी अर्थात
मनोरंजन संबंधी कारक, मनोरंजन संबंधी कारक। क्वेश्चन नंबर 127, बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेदना विकास की अवस्था में प्राप्त क्वेश्चन नंबर 127, बालक की शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेदना विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? तो आंसर है डी अर्थात किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 128, संवेदना विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो आंसर है डी अर्थात किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 129, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो आंसर है सी अर्थात अंतर्मुखी व्यक्तित्व। आंसर है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 130, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों से संबंधित रुचि कहलाती हैं? तो आंसर है अर्थात जन्मजात रुचि। क्वेश्चन नंबर 131, 131 अभियोक्ता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है, यह परिभाषा दी है। तो आंसर है सी अर्थात टैक्स लर्निंग। आंसर है टैक्स लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 132, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो आंसर है सी अर्थात वातावरण। आंसर है सी अर्थात वातावरण। क्वेश्चन नंबर 133, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक है तो आंसर है ये अर्थात प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 134, बालक बुद्धि लब्धि IQ के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो आंसर है डी अर्थात स्टेनर को। क्वेश्चन नंबर 135, मूल्यांकन होता है? तो आंसर है डी अर्थात प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का। क्वेश्चन नंबर 136, व्यक्ति के से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का सम्मिलित स्वरूप है, यह कहा जाता है? तो आंसर है सी अर्थात लिंटन का। क्वेश्चन नंबर 137, संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है तो आंसर है असामाजिकता। क्वेश्चन नंबर 138, बालक व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो आंसर है सी अर्थात आलपोर्ट और कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 139, व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है, यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो आंसर है सी अर्थात दार्शनिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 140, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं तो आंसर है डी अर्थात स्वयं अपने में। क्वेश्चन नंबर 141, सिसरो के व्यक्तित्व
बंदी मत को निम्न किस मत के तहत रखा जा सकता है? तो आंसर है प्राचीन मत। क्वेश्चन नंबर 142। सेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? आंसर है डी अर्थात उपरोक्त सभी, अर्थात कोमल एवं गोलाकार, व आयताकार, और लंबाकार और कोमल। क्वेश्चन नंबर 143। गत्यात्मक प्रतिरूप का तात्पर्य है? तो आंसर है ए अर्थात व्यक्ति विशेष के प्रेरकों एवं संवेगों का प्रभाव जो उसे व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 144। वेदांत दर्शन के आधार पर शरीर की रचना किस कोश से नहीं मानी जाती? तो आंसर है डी अर्थात भावना कोश। आंसर है भावना कोश। क्वेश्चन नंबर 145। थार्नडाइक ने किस आधार पर बांटा है? थार्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो आंसर है ए अर्थात चिंतन, कल्पना शक्ति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 146। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिससे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में प्रकट करता है। यह कथन है। तो आंसर है सी अर्थात डेवलर का। आंसर है सी अर्थात डेवलर का। क्वेश्चन नंबर 170। पर्सनालिटी शब्द का उद्गम हुआ? आंसर है ए अर्थात लैटिन भाषा से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 148। बाहरमुखी व्यक्ति होता है? आंसर है सी अर्थात उसके सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होती है। क्वेश्चन नंबर 149। संवेगवादियों में स्थिरता किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? तो आंसर है डी अर्थात उपरोक्त सही, अर्थात साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु। क्वेश्चन नंबर 150। रक्त प्रधान व्यक्ति? आंसर है डी अर्थात उपरोक्त सभी, अर्थात प्रसन्नचित्त होते हैं, चंचल होते हैं, क्रियाशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला तत्व है? तो आंसर है सी अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण। क्वेश्चन नंबर 152। व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण प्रक्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं संभावना का संस्थान है, जैसा कि उनके परिवेश में जो सामाजिक प्राणी है उसके द्वारा आंका जाता है। यह व्यक्ति के व्यवहारों का एक संकलन है जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्थापन के लिए करता है। यह कथन है। आंसर है ए अर्थात डैशील का। आंसर है डैशील का।
क्वेश्चन नंबर 153 शारीरिक रूप से व्यक्ति व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है। तो आंसर है ये अर्थात बाहरी विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 154 व्यक्तिगत भेद ज्ञात करने की विधि है। तो आंसर है डी अर्थात उपरोक्त सभी अर्थात बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व इतिहास विधि, रुचि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 155 निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर है डी अर्थात उपरोक्त सभी अर्थात दो व्यक्ति समान नहीं होते, व्यक्तिगत भिन्नता का मापन संभव है, व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक होती है। क्वेश्चन नंबर 155 व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो आंसर है बी अर्थात उपरोक्त सभी अर्थात बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तित्व संबंधी। क्वेश्चन नंबर 157 आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व के शील के गुणों से संबंधित शब्द कहे थे। तो आंसर है डी अर्थात 4500। क्वेश्चन नंबर 158 निम्न में से हुआ है जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता। तो आंसर है सी अर्थात देखना। क्वेश्चन नंबर 159 जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्रों के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचना प्राप्त की जाती हैं वह हैं। तो आंसर है डी अर्थात निदात्मक साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 156 निम्न में से जो व्यक्तित्व परीक्षण विधि नहीं है। तो आंसर है बी अर्थात भ्रमण। क्वेश्चन नंबर 161 व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। तो आंसर है डी अर्थात उपरोक्त सभी अर्थात शैक्षणिक व व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में। क्वेश्चन नंबर 162 मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता। आंसर है डी अर्थात शारीरिक संरचना संबंधी भेद। क्वेश्चन नंबर 163 मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। तो आंसर है सी अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 164 व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो आंसर है सी अर्थात वंशानुक्रम तथा वातावरण। क्वेश्चन नंबर 165 बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य आंतरिक योजनाओं की दृष्टि से समरूप नहीं हैं, ऐसी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। तो आंसर है सी अर्थात आंतरिक विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 166 व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती। तो आंसर है बी अर्थात सामूहिक शिक्षण पद्धति। क्वेश्चन नंबर 167 मापन किया जाना व्यक्तित्व का
प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। यह परिभाषा दी है। तो आंसर है वी, अर्थात स्कैनर ने। क्वेश्चन नंबर 168, शिक्षा का अर्थ नहीं है। तो आंसर है वी, आंसर है डी, अर्थात शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 169, व्यक्तिगत शिक्षण निम्नलिखित पद्धति काम में नहीं आती। तो आंसर है बी, अर्थात सामूहिक शिक्षण पद्धति। क्वेश्चन नंबर 170, बाह्य रूप से दो व्यक्ति समान हैं लेकिन वे आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं, ऐसी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। तो आंसर है सी, अर्थात आंतरिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर है डी, अर्थात उपरोक्त सभी दो व्यक्ति समान नहीं होते, व्यक्तिगत भिन्नता का मापन संभव है। सी, व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक होती है। क्वेश्चन नंबर 172, मोटे रूप से व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आंसर है ए, अर्थात 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 173, संगठित व्यक्तित्व में निम्नलिखित पक्ष विकसित होते हैं। तो आंसर है डी, अर्थात उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 174, मनोविज्ञान है। तो आंसर है बी, अर्थात विधायन विज्ञान। आंसर है विधायन विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 175, व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनशील क्रियाओं का एक रूप है जो आंसर है डी, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 176, जबकि कारकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आंसर है डी, अर्थात ए और बी दोनों, अर्थात शारीरिक रचना व नलिका विहीन ग्रंथियां, बी, अर्थात शारीरिक रसायन। क्वेश्चन नंबर 177, आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह है। तो आंसर है सी, अर्थात देह की ओर अग्रसर होना। क्वेश्चन नंबर 178, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो आंसर है डी, अर्थात अपरिवर्तनशीलता। क्वेश्चन नंबर 179, व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक भौतिक वातावरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती, यह कथन है। तो आंसर है ए, अर्थात आर्गवन और निम्नकाफका। क्वेश्चन नंबर 180, अंतर्मुखी बालक होता है। तो आंसर है सी, अर्थात एकांत में विश्वास करने वाला। क्वेश्चन नंबर 181, जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह कहलाता है। तो आंसर है ए, अर्थात नियंत्रित अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 182, जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना कहलाता है। तो आंसर है डी, अर्थात निर्धारण मान। क्वेश्चन नंबर 183, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर है डी, अर्थात उपरोक्त सभी, अर्थात इदम, अहम, परम अहम।
क्वेश्चन नंबर 148 निम्नलिखित पद्धति में से कौन सा व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर है बी अर्थात व्याख्यान पद्धति। क्वेश्चन नंबर 185 यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध में जानता है कि वह क्या है तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम है। तो आंसर है डी अर्थात आत्मचेतना। आंसर है आत्मचेतना। क्वेश्चन नंबर 186 कैटल ने व्यक्तित्व को प्राथमिक शील गुण बताए हैं। तो आंसर है ए अर्थात 12। क्वेश्चन नंबर 187 निम्न में से कौन सा वातावरण का प्रकार नहीं है। तो आंसर है डी अर्थात व्यक्ति व उसका स्वयं का व्यक्तित्व। व्यक्ति तथा उसका स्वयं का व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 188 व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता तथा स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो कोई आंसर है ये अर्थात फ्राइड ने। क्वेश्चन नंबर 189 सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय आंसर है अर्थात होती है। क्वेश्चन नंबर 190 सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गुण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गुण नियम हैं। तो आंसर है बी अर्थात बहु प्रतिक्रिया नियम। क्वेश्चन नंबर 191 कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। तो आंसर है सी अर्थात हस्तलेखन। क्वेश्चन नंबर 192 सीखी गई क्रियाओं का अन्य सामान्य परिस्थिति में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो आंसर है डी अर्थात इनमें से कोई नहीं। अर्थात अधिगम भी नहीं हो रहा। अधिगम और स्थानांतरण और परिपक्वता जिस तीन ही नहीं आता मतलब इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 193 शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। तो आंसर है डी अर्थात सभी के लिए मतलब शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए। क्वेश्चन नंबर 194 अधिगम की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी। सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो आंसर है ए अर्थात बुधवार का। क्वेश्चन नंबर 195 सीखना प्रभावित होता है। तो आंसर है डी अर्थात प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 196 सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है यह कथन है। तो आंसर है बी अर्थात थॉर्नडाइक का। क्वेश्चन नंबर 190 थॉर्नडाइक का। क्वेश्चन नंबर 197 थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो आंसर है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 198 निम्न में से सीखने का मुख्य नियम है। तो आंसर है बी अर्थात अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 199 मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। तो आंसर है डी अर्थात व्यक्ति के व्यवहार को। क्वेश्चन नंबर 200 जिन आदतों के संबंध में मस्तिष्क से होता है वह है। तो आंसर है वी अर्थात नाड़ी मंडल संबंधी आदतें।